तो 48 घंटे से भी ज्यादा के इंतजार के बाद आखिरकार जन स्वराज पार्टी के पीके यानी प्रशांत किशोर सामने आए। सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या वो राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे या संन्यास ले लेंगे। पीके ने बात को थोड़ा पलट दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति में तो मैं वैसे भी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की सेवा करता रहूंगा। बकौल पीके, इस वक्त जिस तरह से भाजपा गठबंधन जीती है, इस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 40,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम भाजपा गठबंधन सरकार ने लगाई है जीतने के लिए। अब जो वादे जनता से किए गए हैं, वो वादे उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। और इस वक्त पीके की मौजूदगी को लेकर कई सवाल हैं। पहला, लोग इस मुद्दे को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि अगर 25 सीटों से ज्यादा आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। नंबर वन, मेरा यह मानना है दोस्तों कि राजनेता या लोग कई वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए और उन वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। और उनके समर्थक उन वादों को लेकर उनसे कभी सवाल नहीं करते। लिहाजा पीके का ये जो वादा था, ये कोई बहुत ही महान वादा नहीं था। यकीनन बिहार को ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो सत्ता को उसके वादों को लेकर याद दिलाते रहें। ऐसा विपक्ष चाहिए जो मजबूत है। ऐसा विपक्ष चाहिए जो हमेशा सरकार को कटघरे में रखे। बेशक उन्हें 0 सीट आई है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। उनके सामने एक लंबी जिंदगी है और वापसी करने का रास्ता है, अगर वो सही राजनीति खेलें तो। यकीनन पीके की वजह से इन चुनावों में भ्रष्टाचार जो है वो मुद्दा सामने आया। वो मुद्दा नहीं बन सका, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल, वो जो वादा उन्होंने किया था उसको लेकर पत्रकार उनके पीछे पड़े रहे। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने कहा, हम पहली बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं। किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए। आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है? हाँ, नहीं, आपने, ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? 40,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वोट खरीद लिया गया, इस वजह से वो जीत गए, आप हार गए ना। हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है
कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं? हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? यही नहीं, बकौल पीके ये सरकार इसलिए जीती क्योंकि इन चुनावों में उन्होंने करीब 40,000 करोड़ रुपए लगाए। इसके बगैर यह जीत संभव नहीं थी। 10,000 रुपए जो महिलाओं के खातों में दिए गए, स्वाभाविक सी बात है यह उसका परिणाम है। आपको याद होगा अभी कल ही जन स्वराज पार्टी ने आरोप लगाया था कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला था उसी पैसे को यहां पर लगाया गया है। इसके कोई फिलहाल सबूत मौजूद नहीं है, मगर आप जानते हैं कि पिछले 11 सालों में कल्पना से भी विचित्र चीजें हुई हैं। लिहाजा ये जो आरोप जन स्वराज पार्टी लगा रही है, कहने कोई आरोप हो सकता है, मगर क्या हम इस पर विश्वास ना करें? जैसे मैंने कहा, कल्पना से भी विचित्र चीजें होती रही हैं। 40,000 करोड़ वाली बात क्या कही पीके ने, सुना जाए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा है। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर यह बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया। जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहे हैं भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। तो पीके तो अपनी बात कह चुके हैं, मगर तेजस्वी अब भी खामोश हैं। जबकि तेजस्वी को कई सवालों के जवाब देने हैं। तेजस्वी को इस सवाल का जवाब देना है कि उनके परिवार के अंदर इतनी बदनुमा कलह, इतनी बदसूरत लड़ाई क्यों हो रही है, इतनी खौफनाक लड़ाई क्यों हो रही है। तेजस्वी को सामने आकर अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाना है, मगर वो खामोश हैं। पीके सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। वो क्या कह रहे हैं, सुना जाए। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे
व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि 20 नवंबर को वो भीतिहरवा आश्रम में, गांधी के भीतिहरवा आश्रम में 1 दिन का अनशन करने वाले हैं। बकौल पीके वो जो बात बिहार की जनता को कहना चाहते थे नहीं समझा पाए, और वो इसको लेकर पश्चाताप करेंगे और अनशन भी करेंगे। बड़ा प्रश्न, वो पीके जिस पर बिहार की जनता ने बिल्कुल भी एतबार जाहिर नहीं किया है, उन्हें 0 सीटें मिली हैं, क्या ये तमाम स्टंट उन्हें दोबारा राजनीतिक पटरी पर ला सकेंगे? ये देखने लायक बात होगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जन स्वराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी भीतिहरवा आश्रम में, जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से भीतिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर हैं वहां, अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई, उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद भीतिहरवा, गांधी आश्रम भीतिहरवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे ना लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूं कि 3 बरस में जन स्वराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, ठीक है प्रशांत जी, एक सवाल है। आपने कहा था प्रशांत जी कि जनता से पूछकर हम टिकट देंगे। 1 मिनट, बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्रशांत जी आपने कहा, मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई, ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 बरस अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए ही चल रहे थे, अब फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। जनता से पूछा था क्या टिकट बंटवारे से पहले? पहली बात। दूसरी बात भी, कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहाँ? अच्छा, ऐसा है, ठीक है, बस सुन लीजिए। ऐसा है, पूरे चुनाव के दौरान मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं
वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है। बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुकिए। जहां तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज द एंड ऑफ पीके, यानी पीके शुरुआत करने से पहले ही खत्म हो गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आइए इन दोनों मुद्दों को संबोधित करते हैं। पहला जो दूसरा मुद्दा है कि क्या वो बीजेपी की बी टीम है। सबसे बड़ी बात, अगर वो बीजेपी की बी टीम भी हैं तो उन्हें राजनीति करने का अधिकार है। मसलन असदुद्दीन ओवैसी अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचता है। यहां पर पीके बगैर हिंदू मुस्लिम किए कम से कम असल मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे किसने उठाए? पीके ने। कायदे से तेजस्वी को पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाना चाहिए था, मगर उन्होंने पूरे जुनून के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। कम से कम पीके की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रक्षात्मक मुद्रा में आए। लिहाजा हमें ऐसा विपक्ष चाहिए जिसे बेशक 0 सीटें मिलें, जिसे एक भी सीट ना मिले, मगर वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे जो पीके काम करते हुए नजर आए। लिहाजा उनकी मौजूदगी सियासत में बेहद जरूरी है। अब वो बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, वक्त के साथ वो और एक्सपोज हो जाने वाला है। इसके अलावा क्या वो खत्म हो चुके हैं? यह बात अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कही जा रही है, क्योंकि वो दिल्ली हार चुके हैं। अब उनकी सरकार सिर्फ पंजाब में बची हुई है। राजनीति के अंदर एक बात याद रखिएगा, राजनीति में कभी भी कोई भी बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कहनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि एक आदमी खत्म हो गया है। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां राजनेता खत्म हो जाते हैं और दोबारा वापसी करते हैं, मेहनत करके, रणनीति के साथ। अगर पीके के पास रणनीति है, अरविंद केजरीवाल के पास रणनीति है, तो वो वापसी करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये दोनों नेता जुझारू हैं, लड़ना जानते हैं, और ये बहुत जरूरी है। वो आक्रामकता हमें राजनीति में चाहिए और साथ ही ईमानदारी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप चुनावों से पहले तो कहें कि भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर साहब समर्थन ले लेते हैं, और फिर आप ये कहें कि साहब मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा और मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, और फिर आप जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उससे पलट जाते हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और जब आप इस तरह की बातें कर रहे थे तो फिर आपको दूसरों पर नैतिक हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर कह दूं, राजनीति में राजनेता अक्सर यू टर्न लेते रहते हैं, और इसकी आदर्श मिसाल हमारे प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री का तो महज यू टर्न नहीं है, प्रधानमंत्री तो नीतिगत मुद्दों पर यू टर्न लेते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी या काला धन हो। ये उनके अहम प्लैंक्स थे, अहम मुद्दे थे, और इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री यू टर्न ले चुके हैं। प्रधानमंत्री से कितनी बार मीडिया उनके यू टर्न पर सवाल उठाता है? एक बार भी नहीं। तो कहने का अर्थ साफ है, राजनेता और राजनीति यू टर्न्स वो लेते रहते हैं। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या आप एक मजबूत विपक्ष हैं, क्या आप एक विपक्ष का काम कर रहे हैं, वो बुनियादी और वो अहम चीज होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।